राइट। तो आज से हम मशीन लर्निंग का कोर जो होता है, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, ये एप्लीकेशंस के अंदर आता है मशीन लर्निंग का। वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग दैट। तो पहले, बिफोर वी गेट इनटू एल्गोरिदम्स, मतलब डीप में जाने से पहले, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग मतलब नथिंग बट जो हम डेटा सेट यूज करने वाले हैं उसको हम क्लीन करेंगे। यू माइट आस्क व्हाट इज दिस क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब है इसमें से नल वैल्यूज या फिर कुछ एम्प्टी वैल्यूज या फिर देर आर समटाइम्स देर आर कॉलम्स एंड रोज। नॉट यूजुअली रोज नहीं होते, यूजुअली कॉलम्स, लाइक कॉलम्स विच आर अननेसेसरी. So usually we are not going to consider them, and then we are going to remove them, or otherwise we can, mostly 99% cases we are going to replace them with some other value. So इसका definition, technical definition, data cleaning refers to identifying and correcting errors in the dataset that may negatively impact a predictive model. मतलब अगर हमारा मॉडल में है, सपोज वी हैव, लेट्स टेक 15,000 वैल्यूज। 15,000 में से यूजुअली नल वैल्यूज या फिर ये लाइक, आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन आउटलाइंग वैल्यूज ऐसे कुछ होते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन कि आउटलाइंग क्या होता है। लाइक वी हैव सम वैल्यूज दैट में नेगेटिवली इम्पैक्ट द डेटा सेट। तो मतलब इफ यू गिव ऑल ऑफ द डेटा टू अ मॉडल, तो बिकॉज वी हैव दीज ऑड ऑड वैल्यूज, मतलब बोलते हैं ना, लाइक वी हैव ऑड वैल्यूज इन द सेट ऑफ डेटा, तो डिफरेंट होते हैं, लाइक दे आर लाइक यू नो डिफरेंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा, रेयर रेयर डेटा। तो ये जो होता है इसको हम निकालना चाहते हैं, बिकॉज इफ वी हैव दीज आउटलाइंग वैल्यूज, हम ये मॉडल को अफेक्ट पड़ सकता है। लाइक इंस्टेड ऑफ गेटिंग, सपोज आवर मॉडल इज गेटिंग अबाउट लाइक 85% एक्यूरेसी, नाउ बिकॉज ऑफ these null values या outlying values की वजह से it might get, instead of 85, 83, 84. It will not make much difference, but in the long run it is better to just, for starting में it's better to clean the model. तो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द, ये भी एक पॉइंट है, डेटा क्लीनिंग इज यूज टू रिफर ऑल काइंड ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज। इसमें होता है टू डिटेक्ट एंड रिपेयर एरर्स इन द डेटा। तो आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू ओनली टू मेथड्स। पहला होता है नल वैल्यूज निकालना, दूसरा होता है सेकंड मेथड, सेकंड वाला इज, द सेकंड स्टेप इज रिमूविंग द आउटलाइंग वैल्यूज। आउटलाइंग वैल्यूज का मतलब है, लाइक सपोज वी हैव, लेट मी जस्ट टेक अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर एक्सप्लेनेशन। सपोज हमारा एज है, लाइक वी हैव एजेस टाइटैनिक में। टाइटैनिक सबको आइडिया है ना गाइज? हेलो? यस सर। हाँ, तो सबको टाइटैनिक आइडिया है? नो सर। टाइटैनिक इज अ शिप एक्चुअली। पहले 1930s या 40s आई गेस, तो उसके टाइम में, 1900s के टाइम में, टाइटैनिक वाज सपोज टू बी एन अनसिंकेबल शिप। एक बहुत बड़ा शिप था वो। तो इट वाज क्लेम टू बी अनसिंकेबल, बट it had a small problem. It had a weak spot on the, like the right or the bottom right of the ship. तो उसकी वजह से it hit a glacier while traveling to America. क्या हुआ कि it hit an iceberg and the whole ship sank. So it is a real life story. तो उसमें they have created a data set creating कि जो भी, like whoever has bought the Titanic ticket, उनके नाम, एंड देन उनके एज, कौन सा कैबिन लिया है, उसका उसका सेक्स क्या है, एंड देन इट हैज लाइक दैट दे हैव लॉट ऑफ फीचर्स। तो उसमें देर इज, जैसे मैंने कहा उसमें एज होता है, उसमें लाइक एज ऑफ द पर्सन बोर्डिंग। तो समटाइम्स वी हैव नल वैल्यूज कि कुछ लोग, लाइक एग्जांपल जो लाइक सबसे कॉमन वाला, लाइक थर्ड क्लास या फिर थर्ड क्लास लेवल का टिकट लेते हैं, वो बहुत बेसिक होता है। तो उनमें कुछ लोग डायरेक्ट पैसे देकर अंदर आते थे या फिर टिकट्स लास्ट मिनट में देते थे। देन दोज वैल्यूज वर कंसिडर्ड एज नल, मतलब वो द कंडक्टर हु इज चेकिंग, उसको आइडिया नहीं होता कि एज क्या है इस बंदे का। So that's why it will be considered. So in the database, it was considered as null when recording the values because nobody knew that. तो इन नल वैल्यूज को हमें निकालना पड़ेगा। निकालना मतलब वी आर नॉट, सपोज हमारा एक है लेट्स से एडम, इसका नाम है एडम ले लेते हैं। एडम का एज नल रिकॉर्ड हुआ है इसमें, तो इसको हम निकालना नहीं है।
इसको हमें कुछ दूसरे वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है इसको। क्या कैसे रिप्लेस करना है और कौन सा वैल्यू रिप्लेस करना है और वो क्यों कर रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इन द कोड। जब एग्जीक्यूट करेंगे देन बहुत अच्छे से यू विल अंडरस्टैंड। तो फॉर नाउ ये नल, सो वी नीड टू रिप्लेस दीज वैल्यूज। नल वैल्यूज को पहले निकालना होता है, वी हैव टू रिप्लेस इट। एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप विच इज आउटलाइंग वैल्यूज। आउटलाइंग वैल्यूज का मतलब है एज। एज में सपोज एडम का एज है 34, और दूसरा लेट्स टेक अ लिस्ट। सपोज एडम का एक है और दूसरा है जिम नाम का एक बंदा है, वो बच्चा है तो उसका 13 है। तो ऐसे लेट्स टेक सेट ऑफ एजेस ऐसे 57, 43, 23, 21, 87, 91, 23, 12, 10। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। इसकी तरह एज का कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज होता है, 15,000 और 10,000 जो भी टाइटैनिक डेटा सेट में होता है उसमें ये होता है। तो कैन एनीवन टेल मी कि इसमें आउटलाइंग वैल्यू मतलब जो वियर्ड दिख रहा है, मतलब ये बाकी सब वैल्यू से बहुत दूर जा रहा है, तो कोई बता सकता है इसमें आउटलाइन उसको बोलते हैं आउटलाइंग वैल्यूज। मतलब जो यहाँ से बहुत जो भी ये वैल्यूज जो यहाँ पे दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज में से ये बहुत दूर जा रहा है वैल्यू। तो कोई बता सकता है? सर 91। ओके, और एक और वैल्यू है। 10। नहीं। सर 87। हाँ, 10 भी हो सकता है, या 10 ऑल्सो कैन बी। के सपोज वी हैव 10 भी हो सकता है, लाइक इफ वी डोंट हैव मल्टीपल टेंस देन 10 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, देन दिस इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी। 87 इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, 91 इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। 13 के बंदे होते हैं, तो दैट्स वाई लेट्स टेक फॉर इन दिस डेटा सेट टू द एक्सट्रीम्स। 10 है, 91 है, 87। बाकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू इज, अगर हमारा वी हैव अ वेरी ओल्ड पर्सन 91 इन द एक्चुअली टाइटैनिक डेटा सेट में, आपको कभी कभार लाइक 98 भी मिल जाता है। ये जिंदा कैसे पता नहीं, बट 98, नो ऑफेंस। तो 98 के लिए what we need to do is we need to like अगर हम ऐसे extreme values देंगे then also it is not good, it will also negatively impact the model। इसको हमें यूनिफॉर्म डेटा देना है। और जैसे और आउटलाइंग वैल्यूज और नल वैल्यूज इट विल ओनली टेक अप ओनली 1%। मतलब अगर हमारा 98% डेटा अच्छा है, डेटा इज गुड, तो जो 1% होता है 1% उसमें 1% डेटा इज नल, and another 1% data in the data set is what do you call outlying values। outlying values, ये null values, ये good की जगह let's keep it as normal values। तो ये हो गया। इसमें outlying values ऐसे चलते हैं, मतलब outlying, no wait, let's say types of values in data set। ये पॉइंट्स की तरह डाल देते हैं, आपको सिंपल समझ में आएगा। ओके, सो इज दिस क्लियर कि कैसे होता है डेटा सेट में यूजुअली? गाइस, कैन समवन रेस्पॉन्ड? यस सर। राइट। तो यूजुअली ये 98:1:1 का रेशियो है। दिस में वेरी लाइक अबाउट लाइक 1 पॉइंट, लाइक एग्जांपल ये 90, 97, 96 हो सकता है। तो इसमें जो 2%, इसमें 3% ऐसे इट माइट रिफ्लेक्ट। बट यूजुअली इफ द 95% ऑफ डेटा, मिनिमम इज 95% ऑफ डेटा अगर ठीक है, देन इट्स अ गुड डेटा सेट। मतलब अच्छे से थोड़ा काम करके थोड़ा काम, मतलब इट हैज़ फिल्टर्ड मोस्ट ऑफ इट, एंड अच्छे से काम कर सकता है ये। मतलब अगर आप क्लीनिंग भी नहीं करोगे तो आपको एक्यूरेसी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इफ यू वांट परफेक्ट एक्यूरेसी, ये 2% को भी इसी में मिक्स करके 100% डेटा को क्लीन करना है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो इसमें एक लाइन डाल देते हैं यहाँ पे।
just so that we have a partition. ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. नाउ लेट्स गो अहेड एंड इंपोर्ट द रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स. यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं. लेट्स चूज द थर्ड टाइप ऑफ हेडिंग. इंपोर्टिंग द रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स टाइप कर सकते हैं. रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स. तो इसमें हम यूज करने वाले हैं sklearn. हम वी विल बी डिस्कसिंग ये पूरे कोर्स में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए वी विल बी डिस्कसिंग साइकिट लर्न. साइकिट लर्न जो आपने आपने आप पहले रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं. आई हैव डेमो क्लास में भी बताया था कि साइकिट लर्न इज वन ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ मशीन लर्निंग. तो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग साइकिट लर्न. तो साइकिट लर्न को पाइथन में लिखा जाता है sklearn. फ्रॉम sklearn import. हम सिर्फ डेटा सेट्स डाल रहे हैं. रिमेंबर वी आर नॉट ट्राइंग टू लाइक हम डेटा सेट्स वी आर ओनली ट्राइंग टू मैनिपुलेट द डेटा, मतलब क्लीन कर रहे हैं हम इसमें कुछ. अगर हमारा हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कर रहे हैं हम, देन वी नीड टू इंपोर्ट वन और टू मोर पार्ट्स फ्रॉम sklearn. नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, लाइक यू माइट से सर मैं सिंपली इंपोर्ट sklearn कर सकता हूँ. वाई शुड आई इम्पोर्ट डेटा सेट्स. हम यूजुअली यहाँ पे डेटा सेट्स और बहुत सारे कुछ इंपोर्ट करेंगे कॉमा डाल के. तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट sklearn तो क्यों नहीं कर सकते. दैट इज बिकॉज यहाँ पे अगर आप ये करोगे तो इंस्टेड ऑफ ओनली गेटिंग दिस, सपोज दिस टेक्स ओनली साइकिट लाइन में दिस टेक्स ओनली एक्स मेमोरी, एक्स बाइट्स ऐसे कुछ लेता है. सपोज जस्ट एन एग्जांपल, एक्स बाइट्स लेता है. अगर हम ये इफ वी जस्ट इंपोर्ट sklearn डायरेक्टली, इट हैज टू इंपोर्ट डेटा सेट्स की तरह जो बहुत सारे मॉड्यूल्स है sklearn में, ये सबको इंपोर्ट करेगा. तो इट विल बी सम एक्स पावर तो एक्स पावर 2 बाइट्स ऐसे ऐसे भी इंपोर्ट हो सकता है. इन अ स्मॉल प्रोग्राम दिस माइट नॉट फील लाइक अ बिग डिफरेंस, बट अगर आप बहुत सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा कोड है, देन दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू. तो जो आपको चाहिए स्पेशली मशीन लर्निंग में, क्योंकि कोड बहुत टाइम चलता है ट्रेनिंग में, तो इसीलिए इट इज यूजुअली बेस्ट टू चूज कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद देन ओनली इंपोर्ट. तो दिस इज द साइकिट लर्न मॉड्यूल. डेटा सेट्स हम यूज कर रहे हैं इसमें, सिर्फ ये रख देते हैं. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू इंपोर्ट पांडास. तो हम पांडास का फीचर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बिकॉज पांडास ज़्यादा हेवी नहीं है. sklearn में देर आर लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स, तो यू कैन इंपोर्ट पांडास एस पी डी सिंपली. ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है. तो लाइक आई सेड इन प्रीवियस क्लास, पी डी इज नेमिंग कन्वेंशन. आप कुछ भी डाल सकते हो, बट पी डी इज जनरली यूज्ड. नेक्स्ट इंपोर्ट numpy एज np. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स. इसको रन कर देते हैं सो दैट वी डोंट हैव एनी मोर एरर्स. ये देखिए रन हो चुका है. नाउ लेट्स गो अहेड एंड इंपोर्ट द डेटा सेट. तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं. ये हो गया. अब यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, उसके बाद टाइप करते हैं इंपोर्टिंग डेटा सेट. नाउ गूगल कोलैब में देयर इज दिस एडवांटेज. आप सिंपली यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन हियर इटसेल्फ, एंड मैं आपको, आप इस कोड को किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो उनको भी सेम ऐसे ही दिखेगा. तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस. मतलब फ्यूचर में भी अगर इस कोड को आप विजिट करोगे तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा, बिकॉज ये सब आपने ही लिखी है. मतलब यू कैन राइट लॉट्स ऑफ पॉइंट्स. आप खुद से जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं. तो ये लिख दिया हमने इंपोर्टिंग डेटा सेट. नाउ डेटा सेट हम मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है इंपोर्टिंग डेटा सेट में. आई हैव इंस्टॉल्ड titanic.csv. तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वी कैन यूज pd.read.csv. तो हम यहाँ पे अभी वो यूज करने वाले हैं. डेटा, हम सिंपली डेटा को एक जस्ट वेरिएबल है, आप इसको d रख सकते हो, t रख सकते हो, आपकी मर्जी है. आई एम जस्ट पुटिंग डेटा pd.read अंडरस्कोर CSV. इसमें हम लिंक डालेंगे. अगर ये करंट डायरेक्टरी में, इफ यू आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग दिस इन VS कोड में, अगर आप इसको ये IPYNB फाइल जुपिटर, IPYNB इज यूजुअली यूज फॉर जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक VS कोड में भी खुलता है.
तो उसमें अगर आप जो डायरेक्टरी आप यूज कर रहे हो उस डायरेक्टरी में ऑलरेडी है, मैं डायरेक्टरीज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट डायरेक्टरी अगर आप करंट डायरेक्टरी में है देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस। बट अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ तो माई माई टाइटानिक डॉट सी एस वी इज इन माई गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव से इसको कैसे इंपोर्ट करना है कि सो कैन एवरी वन ओपन गूगल ड्राइव, सॉरी कैन एवरी वन ओपन दिस गूगल कोलैबोरेटरी क्विकली। कैन आई गेट रेस्पॉन्सेज गाइज? सर मेरे में खुलेगा नहीं, लैपटॉप नहीं है सर अभी मेरे पास। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ओके देन लेट्स टेक दैट टू कंसिडरेशन। तो लेट्स, तो आपको लैपटॉप में ये रिकॉर्डिंग देन आप देख लीजिए, ठीक है, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। ये देखिए आपको नीचे एक दिखेगा whoever हैज लैपटॉप ओपन ओपन गूगल कोलैब, एक फाइल में एक नया नोटबुक क्रिएट कीजिए। ये देखिए न्यू नोटबुक, जो पहले क्लास में बताया था एक प्रीवियस रिकॉर्डिंग, तो ऐसे क्रिएट कीजिए, उसको नाम दीजिए, वो आपका ऑप्शनल है। एंड देन ये जो नीचे जो है ना फाइल्स, ये देखिए फाइल्स दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे यू विल यूजुअली हैव दिस काइंड ऑफ फोल्डर। आपको ये ड्राइव का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ऊपर जो सिंबल है वही यहाँ पे दिखा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में। ये मेरा ऐसे दिख रहा है, बट स्टार्टिंग में डिफॉल्ट में ये ऐसे स्लैश होता है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे स्लैश का मतलब है कि तुमने ड्राइव को कनेक्ट नहीं किया है। अभी ये देखिए आपको छोटा टेक्स्ट में दिख रहा है माउंट ड्राइव, तो अगर आप ये माउंट ड्राइव दबाओगे देन इफ यू क्लिक ऑन दिस, ये देखिए परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव फाइल्स, तो आपको ये ऐसे दिखेगा। तो आपको सिंपली कनेक्ट टू गूगल ड्राइव डालना है, माउंटिंग गूगल ड्राइव आएगा यहाँ पे, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, इट विल कनेक्ट एंड यू विल गेट अ फोल्डर सेइंग माई ड्राइव। तो लेट्स गिव इट सम टाइम। राइट, ये देखिए आपका डिस्क यहाँ पे दिखेगा, एंड देन जो आप यहाँ पे ड्राइव दिख रहे हो ना, दिस इज योर गूगल ड्राइव का फोल्डर। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ड्राइव, ये माई ड्राइव, ये मेरा ड्राइव है। तो माई ड्राइव में ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर किया टेम्प डेटा सेट्स। आप लाइक नॉर्मली हाउ यू क्रिएट फोल्डर्स, सेम थिंग्स सेम प्रोसेस, आप सिंपली फोल्डर के अंदर फोल्डर यू कैन कंटिन्यूसली ओपन कीप ओपनिंग फोल्डर्स, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने टेम्प डेटा सेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर है टाइटैनिक डॉट सी एस वी, ये देखिए ये फाइल यहाँ पे है। तो उसको मैं, अगर आप ये थ्री डॉट्स, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहा है ना आपको साइड में, ये राइट साइड थ्री डॉट्स दबाऊंगा एंड देन यू कैन कॉपी पाथ, ये देखिए ये है फोर्थ ऑप्शन कॉपी पाथ। अगर आप वी एस कोड में करना चाहते हैं, एंड रिमेंबर गाइज आफ्टर दिस क्लास लाइक जो मैं लेसन अपलोड करूंगा, डोंट लाइक जो मैं अपलोड करूंगा लेसन ये कोर्स के पेज में, नो द साइंसब्रिक्स वेबसाइट, डाउनलोड दिस, मैं डायरेक्टली गूगल ड्राइव में एक लिंक भेजूंगा आपको। आई विल शेयर दिस टाइटैनिक डॉट सी एस वी एंड देन डाउनलोड इट एंड ट्राई दिस कोड ऑन योर ओन। तो आफ्टर यू हैव ट्राइड इट ऑन योर ओन, तो जब आप ट्राई कर रहे हो इसमें पहले आपने गूगल ड्राइव में अपलोड करो, फिर ऐसे कॉपी पाथ करने पर टाइटैनिक डॉट सी एस वी अभी तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो सिंपली इसमें पेस्ट कर दो, ये देखिए। नाउ डोंट ट्राई टू चेंज ऑल ऑफ दिस, ये ऑटोमेटिक ये कंटेंट ड्राइव, माई ड्राइव से आपको, ये ड्राइव से लेके आपको समझ नहीं आ रहा है, दिस कंटेंट इज अ कंपल्सरी थिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट बेसिकली दिस इज योर लाइक डायरेक्टरी। तो इसको रन करते हैं, अगर ये काम कर रहा है तो, राइट ये काम कर रहा है। तो नाउ लेट्स आई जस्ट प्रिंट डेटा डॉट हेड, ये देखिए डेटा डॉट हेड का मतलब है हेड इज अ मेथड, हम इसको रीड सीएसवी में कर रहे हैं। रीड सीएसवी मतलब ये इसको पांडास डेटा फ्रेम, जो मैं डेटा फ्रेम बोल रहा था ना, दिस इज ओनली अ डेटा फ्रेम। रीड सीएसवी मतलब ये रीड सीएसवी को एक टेम्पररी डेटा फ्रेम की तरह बनाता है, बस एक छोटा सा टेबल जैसा बनाता है। एंड देन डेटा डॉट हेड मतलब इट विल शो लाइक अ ब्रीफ पार्ट, जस्ट अ ब्रीफ अ स्मॉल, जैसे ये देखिए बहुत सारे कॉलम्स है इफ यू सी, सो इट विल शो लाइक अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि कैसे चल रहा है ये, like how does this look like, it will just show a summary kind of thing। तो आप इसमें सिंपली प्रिंट डेटा भी कर सकते हो, इफ यू पुट जस्ट डायरेक्टली पुट प्रिंट डेटा, ये देखिए ऐसे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस आपको।
you will still get the same output, but ये थोड़ा load, it'll get some extra load, मतलब ये जो code run होगा it'll take some more time as compared to data.head. तो ये हो गया, ये head रख देते हैं so that we are not putting much pressure on the program, ज़्यादा memory consume नहीं करेगा. इसको देखते हैं. Okay, now let's go ahead and पहला step करते हैं. अभी आपने डेटा देख लिया यहाँ पे, तो next step है, next step is let's create a partition and let's type removing null val, removing slash, let's put it as replacing the null values. तो ये हो गया पहला स्टेप. इसको भी हेडिंग रख देते हैं so that it look much bigger. ये हो गया. अब now removing में you have to use, पहले रिमूविंग से पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले डेटा डॉट डिस्क्राइब करना होगा. इसका मतलब है, लेट मी जस्ट टाइप दिस, लेट मी एग्जीक्यूट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या चल रहा है यहाँ पे. सेम थिंग, इट्स अ मेथड फॉर डेटा फ्रेम. तो डेटा डॉट डिस्क्राइब, ये देखिए, अभी देखते हैं, ये देखिए, देखिए. तो ऐसे होता है. नाउ इफ यू सी शो 25, आप यहाँ पे यू कैन सी द नंबर ऑफ दिस. अगर आप 100 रखोगे तो बहुत बड़ा होगा. यू कैन व्यू, अगर आपका बड़ा डेटा सेट है, मतलब बड़ा सा टेबल है, तो 100 भी दिख सकता है. आप 10 भी डाल सकते हो. 10, 25, यूजली 25 डिफॉल्ट होता है. तो अभी इसमें व्हाट इज डिस्क्राइब डूइंग इज इट विल क्रिएट द मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25%, 50% एंड 75%. मतलब 25% is called first quartile, 50% is called average और second quartile. 50% मतलब बेसिकली मीडियम, मतलब एवरेज बोल सकते हैं. एवरेज वैल्यू 50%. 75% इज थर्ड क्वार्टाइल. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डेटा डॉट डिस्क्राइब, ये क्या करता है, इट विल रिटर्न मीन, मतलब जो डेटा सेट, इट विल टेक कंसिडरेशन, इट विल टेक ऑल द कॉलम्स, हर कॉलम को ये वैल्यू, सब वैल्यूज को कंबाइन करके इसमें से मीन निकालता है. इसमें मतलब पहले तो काउंट रिटर्न करते हैं कितने वैल्यूज है इसमें, ये देखिए सब सेम रहेंगे, 891, 891, 891. फिर मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एसटीडी, मीन मतलब मिनिमम वैल्यू, 25% मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, 50% मतलब सेकंड क्वार्टाइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज, 75% इज कॉल्ड थर्ड क्वार्टाइल, मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू. ये हो गया. दिस इज डेटा डॉट डिस्क्राइब. हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस. हम ये वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर ट्राइंग, ये हमको बाद में काम आएगा. लाइक वी आर गोइंग टू रिफर टू दिस टेबल, सो वी विल रिफर टू दिस टेबल इन जस्ट अ मिनट. तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपको ये करना है. आप बाद में भी कर सकते हो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इसको कंपलसरी करो वाइल क्लीनिंग. आई जस्ट शो यू वाई, क्योंकि इसमें से आपको एक वैल्यू लेना होता है. नाउ लेट्स टाइप, जस्ट फॉर आपको डायरेक्टली करना है. अब मैं प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट ऑफ डेटा डॉट इज नल. तो दिस इज अ डिफॉल्ट, ये भी एक मेथड है. व्हाट इज नल, इज नल मतलब डेटा डॉट इज नल मतलब ये रिटर्न करेगा कि डेटा डॉट इज नल मतलब, लेट मी जस्ट स्प्लिट दिस इनटू पार्ट्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. डेटा डॉट इज नल is going to return a boolean value. boolean value का मतलब true या false. ये सिर्फ ये दोनों निकालेगा. तो ये बेसिकली बोलेगा कि भाई ये डेटा जो है, डेटा क्या है, ये दिस होल डेटा सेट जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, डेटा डॉट हेड, इसको रख देते हैं जस्ट फॉर चेकिंग. ये देखिए, तो ये जो डेटा है, ये पूरा डेटा को चेक करो कि कोई नल वैल्यू है कि नहीं इसमें. अगर है तो उसको ट्रू रिटर्न करो. मतलब ये बड़े डेटा सेट में ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 ऐसे आएगा. तो यू कैन एक्सप्लोर दैट. और इसमें हम इज नल फाइंड करने के बाद डॉट सम कर रहे हैं. मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू से कि हर कॉलम में, हर एक कॉलम में हम जो नल वैल्यूज हम डिफाइन कर रहे हैं, ये कितने नल वैल्यू से काउंट करके मुझे बता भाई. ये जो सम है मतलब फाइंड द सम ऑफ हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर. इंग्लिश में ही एक्चुअली यू कैन सी डेटा डॉट इज नल डॉट सम.
इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 0 0 0 0 0 0, मतलब ये सब परफेक्ट है, दीज आर परफेक्ट वैल्यूज, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेल डिजाइंड, तो इसमें कुछ एरर नहीं आएंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैव थ्री, लाइक इफ यू डोंट कंसिडर दिस टू, टू बहुत छोटा नंबर है तो 687 177 ले लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मोस्ट ऑफ देम हैव 1%, 1%, वन यूजुअली 2% या 1% नल वैल्यू से होता है। आउटलाइंग ऑल्सो विल बी सेम ओनली, वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी देयर। तो एज तो बहुत सारे कॉलम्स में सिर्फ ये दो कॉलम है, तो ये हो गया। अभी द नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ वी हैव डिस्प्लेड कि कैसे काम करता है ये। Now don't worry guys, I'm going to be adding documentation key before adding null values, and then after removing null values I'll put all the documentation, print statements basically. But now it's time to remove the the null values. तो data dot is null हो गया, तो इसको टेम्पररली कमेंट कर देते हैं, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू रिमूव ऑल द नल वैल्यूज। तो वी नीड टू कीप इट एज, वी नीड टू फर्स्ट असाइन द डेटा, कि डेटा इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप एन ए, ड्रॉप एन ए। ये देखिए ड्रॉप एन ए का मतलब है, वी आर जस्ट सेइंग कि भाई ये जो ड्रॉप एन ए है ना, ड्रॉप एन ए का मतलब है कि आप सब नल वैल्यूज ड्रॉप कर दो, आपको कुछ भी नल वैल्यूज दिखे इस टेबल में, वी जस्ट ड्रॉप इट। हमने ये जो कोड लिखा है दिस इज फॉर आवर रेफरेंस, प्रोग्राम हैज नो बेनिफिट फ्रॉम दिस, ये हमारा विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ऐसे लिखा है कोड। तो अगर अगर यहाँ पे आपको पहले ही जीरो आ जाता है, मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स, लाइक एग्जांपल आयरिस डेटा सेट नाम का एक होता है, उसमें आपको जीरो दिखेगा, सब जीरो आएंगे। सो दैट्स अ वेरी वेल डिजाइन डेटा सेट, मतलब उसमें कुछ एरर नहीं आएंगे, तो उसमें ये एरर्स नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। तो बिकॉज वी हैव एरर्स हियर वी नीड टू ड्रॉप देम। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डेटा इक्वल टू डेटा डॉट क्यों कर रहे हो, इसका मतलब है हम बोल रहे हैं कि भाई ये डेटा करप्ट है, ये डेटा में थोड़ा करप्टेड वैल्यूज है, नल वैल्यूज है इसमें, ये अच्छे नहीं है। तो इनको निकाल के इसको वापस डेटा वेरिएबल में डाल दो। ये निकालने के बाद इस वैल्यू, ये जो फ्रेश आता है नल वैल्यूज निकालने के बाद, यहाँ पे डाल दो, डेटा में वापस डाल दो। तो आफ्टर डूइंग दैट हम टाइप करेंगे डेटा इक्वल टू डेटा डॉट फिल एन ए। फिल एन ए का मतलब है जो नल, जैसे मैंने बोला था आपको नल वैल्यूज निकालना नहीं है, लाइक आपको डिलीट नहीं करना है, आपको नल वैल्यूज निकालना का मतलब है लाइक हियर वी आर ट्राइंग टू से दैट आपको नल वैल्यूज दिखना नहीं चाहिए, बस आपको एक दूसरा वैल्यू देना पड़ेगा। तो यू हैव टू गिव द 50% एवरेज, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक लिस्ट दिया था आपको याद होगा एज का, तो उन सब वैल्यूज, ऐसा बड़ा सा एज का, इसीलिए आपको डिस्क्राइब देना पड़ेगा ऊपर। अगर आप ऐसे ऊपर डिस्क्राइब करते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए 28 इज द एवरेज एज ऑफ ऑल पैसेंजर्स, 50% एवरेज। तो आप इसमें 50, आप सिंपली 28 डाल दो, 28, क्योंकि यहाँ पे आप डेसिमल दे रहे हो, ये देखियो सेम थिंग 28.0 डालना पड़ेगा, यू कैन जस्ट पुट 28, इट इज बेटर टू कीप 28.0। आप 28 भी डाल सकते हैं, 28.0 भी डाल सकते हो, बट इट्स यूजुअली रिकमेंडेड 28.0, जैसे यहाँ पे है वही लिख दो यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है गाइस? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? सृष्टि, शंभवी, अर्चना? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। तो डेटा डॉट फिल है हमने 28 कर दिया। लेट्स रन दिस टू मेक श्योर दिस इज वर्किंग। फैंटास्टिक, इट्स वर्किंग। तो नेक्स्ट स्टेप है इसको प्रूव करना। मैं बस बोले जा रहा हूँ कि हाँ यार ये काम करता है, तो इसको आप प्रूव कर देता हूँ। जस्ट सिंपली इसको कॉपी कीजिए, ऊपर जो कोड है इसको वापस यहाँ पे डाल दीजिए। नाउ सेम थिंग, हम क्या कर रहे हैं कि डेटा में इजनल कुछ है पहले चेक करो, उसके बाद नाउ लेट्स ट्राई दिस अगेन। डेटा डॉट इजनल क्या है, ये देखिए पूरा क्लीन हो चुका है हमारा डेटा सेट, 0 0 0 0 0। अब अगर आप आयरिस डेटा सेट यूज करते हो तो आयरिस डेटा सेट तो पक्का 100% आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप सिंपली गूगल कर लो, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए आयरिस, आयरिस डेटा सेट
CSV, ये देखिए आपको ऐसे आएगा iris related CSV, we always use CSV। ये देखिए iris.csv में गिटहब में आपको मिलता है। यूजुअली यू विल फाइंड iris.csv इन Kaggle, जो हमने डिस्कस किया था। Kaggle आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में, डेमो सेशन में आपने डिस्कस किया था Kaggle के बारे में, डेटा सेट्स डिस्प्ले करता है। डेमो एंड पाइथन सेशन में आई टोल्ड यू। तो iris.csv इज ऑल्सो फाउंड ऑन गिटहब, आप सिंपली इसको गिटहब में खोल सकते हैं। तो ये देखिए मोस्टली इफ यू चेक, अगर ये titanic.csv है, आपको पक्का यहाँ पे कुछ नल वैल्यू से दिख रहा होगा। मैंने जब इंस्टॉल किया था तो उसमें नल वैल्यूज थे। दिस इज लाइक अ साइंटिफिक डेटा सेट बेसिकली। तो इसमें नल वैल्यूज मिलने का पहले तो मुझे डाउट था कि कोई मिलेगी भी नहीं, बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन आई जस्ट डाउनलोडेड दिस एंड देन मैंने जब इसको रन किया तब ये काम नहीं किया, मतलब इट हैड नो नल वैल्यूज। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि हाँ हाँ आई वांट टू सी इट फॉर माई सेल्फ। मैंने यहाँ पे लिंक भेज दिया है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल इज सिंपल, आप यहाँ पे डाउनलोड जिप का बटन दबाइए। इफ यू पुट डाउनलोड जिप, सिंपली आपको यहाँ पे एक दूसरा पेज आएगा इंस्टॉल करने के लिए। ये देखिए आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। इफ़ यू सेव, जिप फाइल होगा, जिप को एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसमें CSV फाइल रहेगा। तो ये हो गया हमारा डेटा क्लीनिंग का पहला स्टेप। नेक्स्ट है नाउ आउटलाइंग वैल्यूज है, नल वैल्यूज है डिफरेंट गाइस, याद रखिए। आउटलाइंग मतलब 98, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं 98, 100, 101, ये पीपल एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज आर एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट नल, तो ये रिमूव नहीं होंगे। तो वी हैव टू राइट सम एक्स्ट्रा कोड, देयर आर सम फॉर्मूलाज। तो कंफ्यूज मत होना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लियरली। So guys, should I continue or should I stop here and you will practice by downloading some data sets and removing the null values? Should I continue for the second step? Guys, yeah, I need responses quickly. सर क्या पूछा आपने, एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज। जी, मतलब like here till here it was like if you think that हाँ हाँ ये बहुत कुछ हो चुका है आज के लिए, then we can stop here, but if you want me to go ahead, मतलब if you feel like नहीं नहीं I can practice this later, ये मुझे उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, this looks easy, then I will go ahead with the second part of data cleaning. If you don't want that, if you want to first practice this using, जैसे मैंने iris कहा था, there are lots of data sets like breast cancer and Boston housing data, and then we have some more data sets, I don't remember exactly, but बहुत सारे numerical data sets है like Twitter analysis. तो you have some nice data sets, तो आप उस पर work कर सकते हो। तो if you want I'll continue, otherwise I'll stop here and you can practice up to here। क्या बोलते हो आप? Guys, should I go ahead or should I stop here? यस सर। So should I, मतलब what do you want? वो बोल सकते हैं आप? सर आज के लिए इतना सर, बहुत वो इधर उधर हो गया। Okay, fine. So then the work for today is, सर तो मतलब आज का जो लेक्चर है आप अपलोड कर दोगे ना उस पे? हाँ हाँ पक्का, I'll upload it, don't worry। हाँ ठीक है हाँ सर, तो आज पहले सर इतना देख लेंगे आपने क्या पढ़ा है, उसके बाद फिर कल सर, आज के लिए ठीक है, ज़्यादा है। नो इशू नो इशू। तो कल, तो आज का आपका प्रोजेक्ट है सिंपली, जैसे ये titanic.csv मैंने इंपोर्ट किया है ना, दिस इज योर फर्स्ट वर्क, पहले इसको एक्सप्लोर करो। जैसे जसप्रीत बोला है कि सर मैं करेंटली फ़ोन पे सुन रहा हूँ, तो नाउ बिकॉज यू आर अ प्रोग्रामर यू नीड अ लैपटॉप, सो आई एम एटलीस्ट 100%, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू गाइस कि आप लैपटॉप फाइंड करोगे। if you don't have a laptop, then I'm sure you'll, for enthusiasm you'll find your own laptop and then you try doing this। ठीक है, गूगल कोलैब है, आपको इंस्टॉल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आप गूगल ड्राइव में एक फाइल अपलोड कीजिए .csv, कुछ भी फोल्डर में डालिए। आप डायरेक्टली सिर्फ ड्राइव में भी पेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू डायरेक्टली पेस्ट इन ड्राइव, आपको माई ड्राइव के सामने ही यूल गेट .csv। मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया है इसलिए ये एक और आया है यहाँ पे, बस दैट्स ऑल। तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, ये पहला स्टेप ये कीजिए। एंड देन ये जो titanic.csv है, जैसे मैंने कहा है, लुक फॉर, गूगल में जाइए एंड सर्च फॉर न्यूमेरिक डेटा सेट्स फॉर मशीन लर्निंग, ऐसे टाइप कीजिए।
तो द गुड डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग, ये देखिए, इफ यू सर्च हियर, usually you'll get data sets for like OpenCV, ये सब, these are like you know, image data sets ये सब आएंगे. So let's go ahead and search for numeric data sets, मतलब let's see, wine quality, ये देखिए, standard data sets for practicing applied machine learning. तो try to explore and try to download these. ये देखिए, स्वीडिश ऑटो इंश्योरेंस डेटा सेट, वाइन क्वालिटी डेटा सेट, पाइमा इंडियंस डायबिटीज डेटा सेट, आइरिस फ्लावर डेटा सेट, ये देखिए मैंने कहा था आइरिस. तो आइरिस इज वन ऑफ द पॉपुलर वंस, तो आइरिस तो पक्का रहेगा. तो बिकॉज व्हेन यू सी दिस आइरिस, तो आपको पक्का नाउ यू कैन इजीली टेल दैट हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आइरिस है, तो पक्का ऑल ऑफ दीज आर न्यूमेरिकल डेटा सेट्स ओनली. ये देखिए बॉस्टन हाउस, ये देखिए, आई टोल्ड यू बॉस्टन हाउसिंग, बॉस्टन हाउस डेटा सेट. तो इनमें आपको यू हैव टू चूज एनीथिंग यू वांट एक्सेप्ट आइरिस. आइरिस तो प्योर होता है. यू कैन चूज बॉस्टन और यू कैन चूज एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट टाइटैनिक एंड आइरिस. ये दोनों को छोड़ के आपको बाकी सबको आपका, यू कैन चूज एनी न्यूमेरिक्स यहाँ, इवन इफ इट्स नॉट अवेलेबल हियर इट्स फाइन. आप दूसरे वेबसाइट से भी कुछ CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू कॉपी द नेम, यू नीड टू पेस्ट इट, आपको CSV फाइल मिलेगा पक्का. तो डाउनलोड एनी CSV फाइल एंड यू हैव टू राइट दिस कोड ऑफ डेटा क्लीनिंग. आपका ये टास्क है आज का. तो कल आपको, आई विल आस्क यू ऑल टू शेयर योर स्क्रीन, आपको ये दिखाना पड़ेगा. एंड इवन इफ यू डोंट डू गाइज, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ठीक है. इवन इफ यू वोंट डू, आप कुछ और रीजन बताएंगे, देन आई हैव टू बिलीव यू, बिकॉज आई एम हियर टू सपोर्ट यू. तो इसीलिए आप कुछ भी रीजन बोलेंगे, इट इज ऑन यू, बट आई सजेस्ट कि आप इसको कर लीजिए. ये मैक्सिमम 5 मिनट का काम है. यू कैन ईजिली डू इट, I believe you. तो ये, तो first thing you have to show me is how you connected your drive and you have to show me this link. और दूसरा वाला, मैं ये documentation share करूँगा. I'll put documentation now. If I remove this, suppose मैंने इसको निकाल दिया है, let's run everything, run all. I'll just show it to you कि कैसे आता है. ये देखिए, you have to show me like this basically. पहले एक डालना पड़ेगा, नीचे एक डालना पड़ेगा. आपको दिखाना होगा कि सर ये देखिए, इसमें ऐसे ऐसे वैल्यूज थे और मैंने ये करने के बाद ये पूरे जीरो हो गए. तो यू हैव टू शो मी दैट कंपलसरी. तो अगर आप ये दिखाएंगे, देन एटलीस्ट आपको फर्स्ट का नॉलेज मिल जाएगा. ठीक है गाइस? कम ऑन गाइस, रिस्पॉन्ड. Jaspreet, Yes, Shambhavi. sir. Jaspreet, Yes, okay. sir. What about Archana, Srishti, Shambhavi? Yes, yes sir. sir. ओके, राइट. तो तुम सबको ये करना है एंड देन यू हैव टू शो मी टुमारो इन द क्लास. तो आप ये दिखाएंगे, देन वी कैन नाउ इफ यू क्विकली शो, देन वी कैन मूव ऑन टू द सेकंड वन. सेकंड वन इज मोस्टली बेस्ड ऑन जस्ट वन फार्मूला. सिर्फ एक ही फार्मूला के पीछे पूरा रोटेट होता है. इट विल कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट. एंड इफ वी हैव टाइम, आई जस्ट शो यू कि दूसरे मेथड्स क्या होते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, इफ वी हैव टाइम. बट बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने गिटहब का लिंक भेजा है, ऐसे ही गिटहब का लिंक या फिर कैगल में आपको दूसरे डेटा सेट मिलेंगे. कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप. टाइम मिले तो कल आई डिस्कस द अदर स्टेप्स ऑल्सो. बट आई थिंक टुमारो इफ यू हैव टाइम, वी कैन डेफिनेटली कवर द सेकेंड मेथड ऑल्सो, सेकेंड पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग, विच इज रिमूविंग द आउटलाइंग वैल्यूज. तो आई विल शेयर दिस, जहाँ यहाँ तक जितना हुआ है, I will send the IPYNB file as the next lesson. एंड ऑल्सो इट विल बी अपलोड, ये सैंसब्रिक्स के वेबसाइट में कोर्सेज जो मैंने आपको बताया था उसमें ये अवेलेबल होगा. आई हैव अपलोडेड द प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी. ओके गाइस, तो इसको रिफर करके यू कैन डू इट. सर जी अर्चना जी बोलिए. सर वो स्क्रीन शॉट करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब वाला लिखा है. हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप डिस्क्राइब व्हाट, मैं समझा नहीं क्या. यस, हाँ नीचे नीचे करो, मतलब इसको स्क्रॉल करो. जी. और नीचे, ओके और नीचे, जैसे जैसे सर ये इसमें कैबिन 687, ओके ठीक है, एम्वार्क्ड 8, एज 177, ये 3 चीजें आई थी, बाकी सब 0 थे. लेकिन हमने एज को लेकर ही 28 सीधा दे दिया, मतलब वो सारे 0 0 हो गए. वो मतलब कैसे
जस्ट लाइक हाउ अर्चना मेंशनड, हमें अगर स्पेसिफिकली किसी कॉलम को रिप्लेस करना है, वी वांट टू कीप स्पेसिफिक वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक कॉलम, व्हाट वी नीड टू डू इज, अभी ये जो करता है ना, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि ये क्या करता है. दिस विल बेसिकली, लाइक आई मेंशनड, ये अगर रेंज में आता है देन, मतलब इफ दिस इज अ वैलिड वैल्यू, मतलब अगर इसका कुछ मैचिंग वैल्यूज ये वैलिड होता है अकॉर्डिंग टू दिस, तब ये रिप्लेस हो जाता है. ये 28 सब नल वैल्यूज को सिर्फ 28 कर देता है, क्योंकि हमने हमने कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन सा कॉलम में क्या डालना है. तो सब जो भी वैल्यूज एन ए एन मतलब नल वैल्यू, या एन ए एन मतलब नल वैल्यू, तो नॉट ए नंबर बेस, नॉट ए नंबर, या फिर डायरेक्टली नल भी हो सकता है समटाइम्स. तो दीज वैल्यूज विल बी डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय 28, ऑल वैल्यूज इफ दे आर वैलिड. नहीं तो सिर्फ ड्रॉप कर देता है और देन इट्स डन, द जॉब इज डन. तो रोज बहुत कम हो जाते हैं, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम विल रिड्यूस इफ इट्स नॉट प्रॉपरली रिप्लेस्ड. तो if you want to give specific values for specific columns, what you need to do is you have to give all of the specifications कि कौन सा column कौन सा value in the form of a dictionary. आपको डिक्शनरी याद नहीं है, देन यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस सेशंस. मैंने रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दिया है ऑलरेडी सैंसब्रिक्स के वेबसाइट में, लेसन्स में, तो यू कैन रेफर टू दैट. एंड इफ यू रिमेंबर, वी कैन गो अहेड नाउ. तो पहला वाला में वी हैव टू गिव द की वैल्यू पेयर्स, एंड की इज द कॉलम दैट वी वांट टू रिप्लेस, द कॉलम दैट हैज द प्रॉब्लम बेसिकली, and then the value which we want to replace the na values with, the null values. तो हम यहाँ पे डालेंगे एज, क्योंकि ये तो एज, पहला तो एज वैल्यू है जो हमें रिप्लेस करना चाहते हैं. व्हाट इज द वैल्यू? 28. नेक्स्ट हमारा होगा कैबिन, क्योंकि यहाँ पे कैबिन भी आ रहा है वैल्यूज, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट कैबिन. तो अभी के लिए आई एम गोइंग टू लीव दिस, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट दिस एम्बार्क्ड. लेट्स सी द स्पेलिंग, एम्बार्क्ड, करेक्ट. ओके, तो एम्बार्क्ड में ऐसे वैल्यू. तो इन दोनों का वैल्यू जानने के लिए पहले तो यहाँ पे तो डिस्क्राइब पे से निकल नहीं सकते, बिकॉज ये सब नंबर्स है, ये बाकी सब जो नंबर्स आ रहे हैं ये सब ठीक है, एज वैल्यूज डन. बट आपको कैबिन और एम्बार्क्ड में भी कुछ नल वैल्यूज है, तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा. तो फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट, लाइक एग्जांपल यहाँ पे लेट्स जस्ट प्रिंट, अभी जस्ट फॉर रेफरेंस आई विल प्रिंट डेटा. यहाँ पे जो डेटा है ना, डेटा का आई विल प्रिंट द एम्बार्क्ड. पहले तो कैबिन ले लेते हैं, लेट्स पुट कैबिन एंड लेट्स प्रिंट दिस कि कैसे दिख रहा है ये देखिए यहाँ पे ऐसे वी आर गेटिंग वैल्यूज हियर. इसको पहले रन करते हैं, सो दैट लेट्स रन बिफोर दिस प्लेस सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये एम्बार्क्ड भी डाल देते हैं, सिंपली एम्बार्क्ड, थिंक द स्पेलिंग इज करेक्ट, या. तो अभी स्टार्टिंग से फिर से एक बार रन करते हैं. पहले ये हो गया, फिर ये तो वैसे भी सेम रहेगा, एंड देन अभी रन करो. तो नाउ हियर वी डिड नॉट ड्रॉप द नल वैल्यूज. तो अभी देखते हैं कैसे होता है. ये देखिए यहाँ पे नल वैल्यूज हैं, एम्बार्क्ड में यहाँ पे दिखेंगे नहीं, बिकॉज हमारा सिर्फ 2 वैल्यूज है. ये मैंने इसको रन नहीं किया, ये प्रीवियस रन है, ये देखिए सिर्फ 2 वैल्यूज है. तो क्योंकि ये बहुत कम दिखाता है, इट इज़ नॉट शोइंग. बट यहाँ पे आप देख सकते हो एन वैल्यूज है. तो यहाँ पे दीज आर ऑल, और ये भी एक एन वैल्यू, ये भी देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज. तो ये जो C123 C85 ये सब देख रहे हो, दीज आर ऑल कैबिन्स. C148 दीज आर ऑल कैबिन्स. तो अभी वी नीड टू फाइंड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मतलब हमारा अभी इस स्ट्रिंग वैल्यूज का तो एवरेज नहीं निकाल सकते. सो द बेस्ट ऑप्शन इज आपका जो मोस्ट रिपीटेड कैबिन नंबर है, या जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है, वही डाल दीजिए. तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो हाउ डू आई गेट द यूनिक वैल्यूज, मतलब जो यूनिक वैल्यूज होते हैं उनका काउंट कैसे निकालना है, मतलब हाउ डू वी सी कि हर एक यूनिक वैल्यू का कितना टाइम रिपीट हो रहा है. तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है डेटा, यहाँ पे डेटा ऑफ कैबिन लिखा है ना. द नेक्स्ट स्टेप इज आपको सिंपली यहाँ पे एक डालना है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस. ये क्या करेगा कि इट विल रिटर्न ऑल द यूनिक वैल्यूज इन दिस, यूनिक वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न करेगा. ये देखिए वैल्यू काउंट्स. तो इन दोनों का वैल्यू, इसको फिर से निकाल देते हैं. तो ये हो गया.
हमारा इस तरीके से आएगा, ये देखिए B96 B98 ऐसे। तो इसमें नल वैल्यूज नहीं आएंगे बिकॉज नल वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैल्यू हियर, तो यहाँ पे ये आउटपुट नहीं आएगा। सो हमारा कैबिन में वी हैव दीज, बट ये देखिए यहाँ पे डॉट्स दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सिर्फ तीन तीन कैटेगरी है। इसमें S66644 ये फिक्स है तो इसको S डाल देते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये भी स्ट्रिंग है तो इसमें S डाल देते हैं बिकॉज इट्स द मोस्ट यूज्ड वैल्यू। तो इसको कॉमन कॉमन जो है अगर इन सबका एवरेज लो तो S ही आएगा, S विल बी द चोजन वन। तो ये हो गया। तो अभी कैबिन को फाइंड आउट करने के लिए आपको तो यहाँ पे डॉट्स दिख रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। वी नीड टू सी कि सब कैटेगरीज में क्या क्या आ रहा है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली पुट डिक्ट, इसको वापस डिक्शनरी में कन्वर्ट कीजिए। इसको अगर आप, आई एम सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग तब इट्स रॉन्ग, तो राइट तो ये हो गया डिक्ट, इसको भी डाल देते हैं डिक्ट ऑफ। तो एक बार ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। नाउ इसको रन करते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आएंगे। यू कैन रन दिस एनी टाइम यू वांट। अभी मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एरर आएगा, एक मिनट बस, यहाँ से पहले वैल्यू डाल देते हैं फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे B96 B98 4 G64 C23 25 27 4 C22, तो यहाँ पे एक लिस्ट जैसा आ रहा है अगर आप देखोगे तो कैबिन में जो भी वैल्यूज है। तो यहाँ पे 4 4 4 ये सब है ना। तो आई थिंक व्हाट आई एम गेसिंग इज ये C23 C25 इन सबको ये कंबाइन कर दिया है उस डेटा फ्रेम में। यहाँ पे जो पहले टेबल आउटपुट आया था ना, इट इज जस्ट टेम्परली कंबाइंड देम। यू कैन राइट C27, यू कैन राइट C25, एनीथिंग यू वांट। मैं G6 लिख रहा हूँ बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव द सेम काउंट। यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट। 3 ये सब भी वैल्यूज आप लिख सकते हो, बट इट इज़ बेटर टू ये जो मिसिंग वैल्यूज है इसको मेजॉरिटी में अगर यूज़ कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, इट विल बी मच मोर कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, लेट्स पुट G6 G कैपिटल G एंड 6, ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब सेम थिंग दैट इट हैज़ हैपेंड, जो पहले यहाँ पे किया था वही हो रहा है यहाँ पे। सेम थिंग, ऑल द वैल्यूज हैव बीन रिमूव्ड इस स्टेप के बाद। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि वी हैव स्पेसिफिकली असाइंड कि किसको क्या देना है, ठीक है। तो लाइक एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पे आप सर्वाइव्ड क्लास का भी कुछ वैल्यू दे सकते हो आप, बट इसका कुछ यूज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ वैल्यूज, ये वैल्यू जो आप ऐसा असाइन करोगे ये कुछ रिप्लेस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज है ही नहीं। तो आपको ऐसे इस स्टेप में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वैल्यूज है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से यू कैन गिव। हमने पहले से 28 क्यों लिखा था, बिकॉज द मेन और द अदर रीजन वॉज एज वॉज द ओनली नंबर वन। तो एक्चुअली वी कैन ओनली फाइंड दिस कोड, मैंने खुद से देखा है इसको एंड आई हैव ट्राइड टू फाइंड कि कौन सा पॉपुलर वैल्यू है। ये एक्चुअली कोई नहीं करता है। इफ सपोज द वैल्यूज आर लाइक स्ट्रिंग फॉर्म, दे विल जस्ट गेट ड्रॉप्ड एंड वो छोड़ देते हैं, लाइक इट दे डू नॉट बॉदर। बट हमको वी वांट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा सेट, इसलिए आई हैव फाउंड आउट दिस कोड कि आप ऐसे लिख सकते हो। आई हैव रिटन दिस कोड, तो आप इसको अगर आप इसको कुछ डाउट है तो मतलब आई हैव एक्सप्लेन इट क्लियरली। बेसिकली हम बोल रहे हैं डेटा में से इसका इसका ये कॉलम निकालो और इसमें वैल्यू काउंट्स मतलब ये वैल्यू यूनिक वैल्यूज निकालता है एंड यूनिक वैल्यूज का काउंट निकालता है, इसलिए वैल्यू काउंट्स बोलते हैं इसको। तो इसको डिक्ट में कन्वर्ट करें, डिक्शनरी। दिस यू कैन रेफर टू द डिक्शनरी लेक्चर इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया। तो ये देखिए डिक्शनरी में ऐसे डॉट्स नहीं आएंगे जैसे टेबल में आया था, यू विल सी ऑल द वैल्यूज। तो ये हो गया। तो मैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड कर देता हूँ, आई विल ऐड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे। एंड ऑल्सो बिफोर वी गो ahead, मतलब बिफोर वी गो ahead विद द सेकेंड वन, आई जस्ट वांट टू शो कि ये कैसे करते हैं। लाइक दिस इज एक्चुअली अ मेथड वन गाइस, मतलब इसको नहीं तो मेथड टू ले लेते हैं, बेस्ट थिंग टू डू। ये एक्चुअली मेथड टू है। मेथड टू को हम बोल सकते हैं यूजिंग कस्टम डेटा सेट। मतलब हम टाइटैनिक अभी scikit-learn में फर्स्ट मेथड है एक्चुअली, डेटा सेट्स को ही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कस्टम इंपोर्ट किया टाइटैनिक नाम का एक डेटा सेट, ये फिजिकली मैंने इंस्टॉल किया है और इसको यहाँ पे पेस्ट किया ड्राइव में, इसलिए ऐसे लिंक मैं यूज कर रहा हूँ।
like I explained previously. Using custom dataset मतलब custom dataset में हम क्या यूज कर रहे हैं, let's mention CSV फाइल. तो ये हो गया CSV फाइल, एंड देन इसका मैं I'll just put one more code block here on top, और यहाँ पे I'll just write, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, नहीं तो just इसका पार्ट कॉपी कर देते हैं, method 1 तो पूरा कॉपी कर देंगे, एंड देन लेट्स पुट इट हियर. ये है method 1, और method 1 का है बस नॉर्मली यूजिंग scikit-learn का डेटा सेट, राइट. तो ये CSV फाइल होगा, दिस विल बी नॉर्मल कोड. तो आपको सिंपली लिखना है डेटा इक्वल टू, क्यों नहीं, बिकॉज यू हैव रन दिस, लाइक आपने इसको रन किया, तो क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, आप सिंपली इसमें डेटा सेट जो आपने इंपोर्ट किया है ना, हमने यहाँ पे किसी भी लिंक में डेटा सेट यूज नहीं किया है. दैट इज बिकॉज मैंने बस इंफॉर्मेशन के लिए ये रखा था, बट आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दिस. तो ये हो गया, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेथड की आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. डेटा सेट्स जो आपने इंपोर्ट किया, डेटा सेट्स डॉट, अगर मैं रखूँगा लोड, ये देखिए अब मैं अंडरस्कोर डालूंगा तो इसको लोड, ये देखिए इफ़ यू जस्ट गिव इट 1 or 2 seconds, ये देखिए दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा वी हैव, जो आयरिस, डिजिट्स, डायबिटीज़, ब्रेस्ट कैंसर, बॉस्टन, जो मैंने बॉस्टन बोला था, तो बॉस्टन डेटा सेट, तो मैं बॉस्टन ले लेता हूँ यहाँ पे जस्ट एज एन एग्जाम्पल. आप यहाँ पे बॉस्टन दे सकते हो. तो मोस्ट लाइकली दिस विल नॉट हैव नल वैल्यूज बिकॉज scikit-learn इज ऑलरेडी हैविंग दिस, तो इनको शायद क्लीन करके रखेंगे. दिस डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप, डेटा डॉट डिस्क्राइब. आप यहाँ पे सिंपली ऐसे ये सेम प्रोसेस आप रिपीट करके देख सकते हो. मोस्ट लाइकली ये सब ऑलरेडी क्लीन होगा, इट विल नॉट हैव एनीथिंग मच. मतलब ये मैं आउटलाइन वैल्यूज जो मैं सेकंड पढ़ाऊंगा बाद में, दैट विल कवर कि अगर कुछ आउटलाइन वैल्यू शायद हो सकते हैं इसमें, बिकॉज इट्स जस्ट अ नॉर्मल डेटा सेट. बट इफ दे आर ऑल्सो रिमूव देन ऑल्सो इट्स फाइन. मोस्टली कस्टम डेटा सेट्स को क्लीन करते हैं हम, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग देम एंड नो बडी इज प्रोवाइडिंग इट, लाइक दिस वन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय देम. तो वी आर मोस्ट लाइकली इट विल बी वेरी गुड, लाइक इसका एफिशिएंसी बहुत हाई होगा. मतलब ये जो डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइन बहुत हाईली एफिशिएंट होगा. ओके गाइस, थैंक यू. सर जी बोलिए. गुड नाइट सर. सर करंटली मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं क्या करूं? आपके पास लाइक डू यू हैव एक्सेस लैपटॉप, मतलब नॉट लैपटॉप एग्जैक्टली, डेस्कटॉप कुछ भी चलेगा, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, एनीथिंग. आपको एक्सेस नहीं है? सर सर ठीक कराने को दिया हुआ है, मैं चंडीगढ़ भेजा हुआ है. अच्छा, तो आपके लाइक यू कैन लाइक इज इट पॉसिबल कि आप बोरो कर सकते हो किसी दूसरे का लैपटॉप? हाँ सर, कोशिश करके देखूंगा मैं. ठीक है. नो आई एम जस्ट सेइंग इफ यू हैव एनी इशू लेट मी नो, नो प्रॉब्लम, नो इशू. मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा. आई विल नॉट से कि तुमने ये नहीं ओके किया है तो कल तुम्हारा क्लास नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, डोंट वरी. आप मुझे रीजन बताइए. ओके सर. हाँ राइट. तो इफ आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास लैपटॉप है, आपको लैपटॉप मिला है, तो दिस इज जस्ट 5-10 मिनट्स टास्क. जसप्रीत, अगर आपको ये लैपटॉप का प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरे के साथ दूसरा का लैपटॉप लेंगे, इफ यू गेट इट, एंड देन जो आउटपुट आता है आप सिंपली एक स्क्रीनशॉट डाल के आपके मोबाइल पे सेव कर दो, ताकि आप सिर्फ वो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं आप मोबाइल से डायरेक्टली. ओके सर. ओके सर. इज दैट फाइन? यस सर. राइट. तो ऐसे करते हैं. तो इफ इट्स पॉसिबल ट्राई टू डू इट जसप्रीत, एंड अदर्स ऑल्सो. आई होप दैट यू हैव अ लैपटॉप. नहीं है तो यू कैन जस्ट फॉलो व्हाट जसप्रीत इज डूइंग. यू कैन डायरेक्टली शेयर द स्क्रीनशॉट फ्रॉम मोबाइल इफ यू आर यूजिंग मोबाइल. ओके. तो कल लैपटॉप में कनेक्ट होना, इफ whoever has लैपटॉप, कल लैपटॉप में कनेक्ट होना, एंड देन whoever does not have laptop you can just show the screenshot from mobile. Okay guys? ओके सर. Okay. Okay, sir. Yeah. So can we end off the session? यस सर. Right. Okay everyone. Okay, sir. All right. Bye everyone. See you on Thank you, Bye, sir. sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night.